हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंचे, जहां पर कई खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गजेंद्र शेखावत की तरफ से प्रदान किए गए। साथ ही साथ जो मस्कट है वो भी खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया गया और अलग अलग खेलों को लेकर के यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। खासतौर से परंपरागत खेल जो कि राज्यों की तरफ से खेले जाते हैं, ऐसे 5 खेल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर शामिल किए गए हैं। मलखम्ब को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से खासतौर से सराहना की गई, जो कि महाराष्ट्र का जो गेम है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं इन गेम्स को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो गेम्स हैं, जो प्रदेश से जुड़े हुए गेम्स हैं, उस संस्कृति को भी दर्शाते हैं और इन गेम्स को अगर इस प्रकार के उत्सव के अंदर, खेल उत्सव के अंदर अगर शामिल किया जाता है तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में भी इनकी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर आकर के कई जो ग्राउंड है उनका भी दौरा किया, जहाँ पर खिलाड़ी जो है अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें अगर हम बात करें बास्केटबॉल की बात करें, मलखम्ब की बात करें, इस प्रकार के कई खेलों को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखा है। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से प्रशंसा की गई है हरियाणा की खेल नीति की। हरियाणा की खेल नीति जो कि अपने आप में पूरे देश भर के अंदर उत्कृष्ट खेल नीति है और गजेंद्र शेखावत की तरफ से खासतौर से ये कहा गया है कि इस प्रकार की खेल नीति का अनुसरण अगर बाकी राज्य करते हैं तो हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का नाम जो है वो खेलों के अंदर पूरे तरीके से टॉप पर रहने वाला है। यानी खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने वाली खेल नीति हरियाणा की तरफ से दी गई है और भव्य आयोजन, जिसकी अगर झलकियां भी अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एक नज़ारा जो है इस पूरे देश भर के खेल के अंदर देखने के लिए मिलता है। हॉकी का ये ग्राउंड है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी प्रकार के अलग अलग ग्राउंड जिन्हें लगातार पिछले कई महीनों की तैयारी के बाद जो है यहाँ पर तैयार किया गया था। हालांकि ये गेम्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि कोरोना की वजह से इससे पहले यानी साल 2021 के अंदर ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाए और अब इसको लेकर के कई महीनों से जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और इन गेमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 18 वर्ष से कम की जो आयु के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अलग अलग खेलों के अंदर भाग ले रहे हैं। न सिर्फ पंचकुला बल्कि अंबाला, कुरुक्षेत्र के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर भी इस प्रकार के अलग अलग ग्राउंड्स को तैयार किया गया है, जहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से अपना प्रदर्शन कर अलग अलग मेडल जो है वो जीते जा रहे हैं। हरियाणा के लिए अच्छी बात ये है कि हरियाणा अभी तक मेडल टैली में लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये उम्मीद जताई है कि जब अंतिम मेडल टैली का जो टोटल आएगा उसके अंदर भी हरियाणा पहले नंबर पर होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब हरियाणा के खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं तो सीधे तौर पर लठ गाड़ करके तमाम जो खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने निकल करके आते हैं और यही उम्मीद खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के भी हरियाणा के तमाम खिलाड़ियों से की जा रही है।